India's second nuclear submarine to be commissioned on 29th of August. ये उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तस्वीर और उनकी सारी जो उन्होंने इस सिलसिले में मीटिंग की है वो सब चीजें सामने आ रही हैं। और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है। ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे। पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है। इंडिया को चाहिए, इंडिया आपको पता है 12 स्मार्ट सिटीज बना रहा है। इंडिया समझ रहा है कि हम एक रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहे हैं। 10 लाख ना 30 लाख, 40 लाख, 40 लाख जॉब्स कही जा रही हैं, क्योंकि 10 लाख को तो वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हायर करेंगे, लेकिन 30 लाख जॉब्स इनडायरेक्टली निकलेंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडियन नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिघात बनकर तैयार है और यह सबमरीन 19 अगस्त को स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का हिस्सा बन गई है। और यह सबमरीन भारत की दूसरी सबमरीन है। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन और इसका रेंज 750 किलोमीटर का है। अब पाकिस्तानियों का कहना है कि हम तो आईएमएफ का चक्कर लगा रहे हैं भीख मांगने के लिए और भारत सबमरीन बना रहा है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करे, वीडियो को लाइक भी कर दे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। बात की ना सबमरीन की, ये हिंदुस्तान ने पहली बार नहीं बनाई, ये दूसरी बार बनाई है। ऐसे ही। और जब पहली बार बनाई थी 2016 या 17 में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तरह बना था वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इससे पहले 5 कंट्रीज ने ये बनाया था और वो यूनाइटेड नेशन की 5 कंट्रीज परमानेंट जो मेंबर थे, उन्होंने 5 कंट्रीज ने ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना ये बनाए थे। ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान की क्वालिटी क्या हुई कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है। ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे। पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है। जो हिंदुस्तान प्रॉपर चाइना को टक्कर दे सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान ने सबमरीन जो बनाई छोटा काम नहीं किया। देखे, पाकिस्तान के, आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब, आप हैं कहाँ? अभी आप कहाँ हैं? कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए? आपका तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चौधरी साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है? क्या हमारे पास वो पैसा है? क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें। और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें? हम तो अगर ईरान की देखें न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के, देखें मैं आप अपनी बात सबसे पहले लेके आता हूँ पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा था, जिसके ऊपर ईरान पाकिस्तान को इस टाइम धमकियां भी दे रहा है कि हम आलमी अदालत में आपको लेके जाएंगे अगर आपने गैस पाइपलाइन कंप्लीट ना की। वो गैस पाइपलाइन किस वजह से कंप्लीट नहीं हो रही ये भी तो देखें ना आप, कि हम अमेरिका से डरे हुए हैं, अमेरिका हमें रोकता है, हम रुक जाते हैं। हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, वो डरा दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है? उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई। उसे नहीं डर था इस चीज का कि मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी या सैंक्शन मेरे ऊपर लग जाएंगे, वो डरा नहीं। लेकिन हमें देखे कि हम ईरान के साथ अपनी गैस लाइन मुकम्मल नहीं कर सके क्योंकि हम डरते हैं।
हम डरपोक हैं क्योंकि हम IMF के मुताज हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, अमेरिका के आगे बिके हुए हैं हम लोग। एक तो देखिए कि इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, उसकी बड़ी एक धूम रहती है, आपको पता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसकी बात की जाती है। तो अब इसके ऊपर जो है ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इंडिया की जो इंडो पैसिफिक में एक बहुत इम्पोर्टेंस है और वहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है भारत की, तो इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए, वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी थी, उनका ये कहना है। तो ये मैंने आपको बताया कि मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है ये, और इसके बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई ख़रीदारी होती है बड़ी, या फिर ये होता है कि इस सिलसिले में कोई वो उनके अंदर कोई ऐसा बनाया जाता है, जब कोई भी कोई वेपन हो, हथियार हो, या कोई उनकी जो भी, तो उसके ऊपर उनके करीब के जो तो कंट्रीज़ हैं, और ख़ास तौर पर जाहिर है कि जो जहाँ पर राइवलरी होती है, तो उसके भी फिर नाम, जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना जो है ऑब्वियसली वो इसको बड़ी गहरी नज़र से देखता है, ऐसी उसको डेवलपमेंट्स को। पाकिस्तान की तरफ से जो ये देखा जा रहा होता है कि भारत ने जो है वो कितना असलहा ख़रीदा है, किससे ख़रीदा जा रहा है, और फिर ये कि क्या इंडो पैसिफिक जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, कितनी प्रेजेंस है। तो देखें, वैसे तो मुकाबला कोई नहीं है, पाकिस्तान की तो प्रेजेंस जो इंडो पैसिफिक, खासतौर पर इंटरनेशनल वाटर्स, जो इस गुज़िश्ता कुछ प्रीवियस आप देख लीजिए 1 ईयर में जो कुछ होता रहा है दुनिया में, जो हूतीज़ हैं उनके हमलों से लेकर वहाँ पर जो कश्तियाँ और जो शिप्स थे उनको बचाने तक, तो वो उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल नज़र आता रहा है। आपको पता है कई ऐसे क्रूज़ भी बचाए गए, यानी जिसमें कि क्रू जो था उसमें पाकिस्तान के लोगों को भी, जो फिशरमैन थे, उनको बचाया गया। जो इंडिया जो एटॉमिक एनर्जी सेक्टर है, उसमें एक बड़े पैमाने पे तब्दीली आ रही है इंडिया के अंदर। और जो प्राइवेट कंपनी है इंडिया के अंदर, वो बड़ी फेमिलियर हैं एटॉमिक एनर्जी सेक्टर के हवाले से। और इसमें आप समझ लें कि इंडिया ऑलरेडी, आपको पता है, न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स जो है उनको ऑपरेट कर रहा है। और इस सिलसिले के अंदर वो जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत सारी इक्विपमेंट भी सप्लाई करता है। इंजीनियरिंग, सिविल वर्क्स के हवाले से इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अभी रिसेंटली जो है वो एक इंडियन इंजीनियरिंग कंपनी है, उसने स्टीम जनरेटर दिया है जो कि लोकली डेवलप था, 700 मेगावाट रिएक्टर का, जिसने क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने अपने प्राइवेट सेक्टर को इस तरफ लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया को पता है कि उनके पास अच्छा भला लंबा तगड़ा प्राइवेट सेक्टर है, उसके पास पैसे हैं, अदानीज, अंबानीज, टाटाज, बिरलाज, ये सारे लोग हैं। तो इंडिया बेसिकली इनका इस्तेमाल करना चाहता है डिफेंस सेक्टर में। देखिए, अदानीज हों या टाटाज हों, नाउ दे आर इनटू द डिफेंस सेक्टर। वो गवर्नमेंट उनको कह रही है कि चलो भाई, तुम्हारे पास बंदे हैं। पाकिस्तान के पास देखें, यही तो मसला है। पाकिस्तान की हुकूमत अपने जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कहती है चलो कोई काम करो, कहते हैं पायन साडी बिजली नहीं है, सानू 15 सेंट दी बिजली दियो, तुसी 9 सेंट दी बिजली दियो, तुसी सानू 15 सेंट दी देती है। मतलब ये खाते हैं, हुकूमत को खाते हैं। ये आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड, बट ये एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, जोकें। हमारे पंजाबी में जोक आने, पता नहीं उर्दू चलो की आने नहीं आए, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो चिमट जाती हैं और वो खून चूसती रहती हैं। हमारा प्राइवेट सेक्टर हमारी हुकूमत को चिमटा हुआ है जोकों की तरह और चूस रहा है खून। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो लोग पाक मीडिया देखने में इंटरेस्टेड है उनको मेरा वीडियो भी शेयर करें। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।